राजगिर के काम करते सिस्टम की जानकारी मिली, सिस्टम पर विश्वास भरोसा नहीं हो पा रहा था, मगर मेरे बिजनेस गुरु कंपनी से डायमंड स्टार मिस्टर संतोष कुमार सागर जी, उन्होंने सिस्टम की जानकारी दी। सिस्टम अच्छा लगा, बढ़िया लगा। समस्या आ गई साहब पैसे की। पैसा ज्वाइन करने के लिए मेरे पास इस सिस्टम में नहीं था, मगर मेरे साथ जी ने कुछ बातें मुझे बताई थी। वो बातें मेरे दिल को घर कर गई और मैंने मैडम का माल जब गिरवी रखे एक फार्म लगा दिया था आस्था में। आज आस्था में 10 रजिस्ट्रेशन है। उन 10 पे जैसे जैसे मैंने काम सर ने बताया वैसे वैसे मैंने काम करना शुरुआत किया। तो जो आज प्लान करता रही मनीता कुमारी मनीता जी, भाभी गोल्डन स्टार है, इनका गोल्डन का चेक आ रहा है बहुत जल्द। इन्होंने बताया पहली लेवल से लेकर 18 लेवल का व्यापार, इसमें से जहां पर कंपनी 7वीं लेवल पे 1 लाख रुपए का चेक देती है और आज के मेन हीरो है भाई सब इंस्पेक्टर सिंह, इनको 1 लाख का चेक मिलने जा रहा है। इनकी पूरी टीम और परिवार के सम्मान में दिल के गहरे से जोरदार लिया जा सकती हो। ये चेक आस्था परिवार से मैं 3 बार ले चुका हूँ। 2 बार खुद के नाम से 8वीं का चेक, 2 बार खुद के नाम से, 1 बार मैडम के नाम से 8वीं 9वीं का चेक 3 बार ले चुका हूँ। बात करें गोल्डन स्टार के चेक, तो गोल्डन स्टार का चेक भी आस्था परिवार से 3 बार प्राप्त कर चुका हूँ दोस्तों। पहली बार चेक आया 15 दिसंबर 2019 में मेरे खुद के नाम से। उसके बाद काम किया, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में समस्या आई पैसे को लेकर लोगों के पास, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। तमाम फैक्ट्रियां, तमाम बिजनेस बंद हो चुके थे, स्कूल बंद हो चुके थे, बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत हो रही थी। मगर 15 मई 2020 संपूर्ण लॉकडाउन था, घर से पुलिस निकलने नहीं दे रही थी। ऐसे में भी मैडम के नाम से 2 लाख रुपए आया साहब, 2 लाख से प्लस संपूर्ण लॉकडाउन में भी। उसके बाद 30/7/2021 में तिवारी से गोल्डन का चेक ले चुका हूँ आस्था से। 11वीं का चेक ले चुका हूँ 70,000। 12वीं का चेक रखा 80,000, वो भी ले चुका हूँ। बात करें 13वीं लेवल पे जहां पर कंपनी 1,10,000 का चेक देती है, वो भी आस्था परिवार से ले चुका हूं मैं। ठीक होली से 2 दिन पहले, होली थी 17 मार्च की, मेरे पास चेक आया 15 मार्च 2022 में। मेरे पास वो चेक आया, वो चेक मैंने बैंक में लगाया। क्या दोस्तों समस्या आती है, हर व्यक्ति कहता है त्योहार है थोड़े दिन बाद कर ले, होली दीपावली रक्षाबंधन कुछ भी सही, थोड़े दिन बाद कर लेंगे। क्या पैसे के लिए हम तड़पे? नहीं तड़पे दोस्तों, सिर्फ विश्वास किया था, मैंने भरोसा किया था। और रही डायमंड की बात, जहां पर कंपनी 6 लाख रुपए चेक देती है, 6 लाख। तो बस सर मैं यही बताने आया और आपसे मुझे सीखना ही है, क्योंकि अभी आप मेरे बंडे के कार्यक्रम में गए थे पीलीभीत में, बहुत मुझे अच्छा लगा। और डायमंड का चेक जहां पर कंपनी 6 लाख रुपए से चेक देती है, वो दोस्तों यही महीना मेरा जा रहा है, इसी महीने में मेरा 6 लाख रुपए का चेक आ रहा है। अगला जो महीना आ रहा है इसी में 6 लाख का चेक आएगा दोस्तों। अगला महीना जो भी आ रहा है इस महीने में मेरा 6 लाख रुपए का चेक आ रहा है। इस काम को सिर्फ मैंने सीखा है और कुछ नहीं किया। मेरे गुरुजी ने जैसा मुझे बता दिया वैसे मैंने किया, कभी दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। लोग कहते हैं साहब उनके सर जी अगर कुछ बताते हैं तो वो अपना दिमाग चलाते हैं और अक्सर वो लोग फेल हो जाते हैं। तो मैंने कभी दिमाग नहीं चलाया। और आज बता दूं एटा के अंदर सर मुझे 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से मैं लगातार रही हूँ, घर नहीं गया, 3 दिन से लगातार रही हूँ और अभी 2 दिन और भी रह सकता हूँ। लोग कहते हैं, एक हमारे दयाशंकर सर जी हैं, वो भी आस्था से डबल ड्रीम हाउस यूट्यूबर हैं, उनके सम्मान में दिल की गहराई से जोरदार ताली हो जाए। वो कहते हैं कि ऐसा कौन शख्स है जो यहाँ से बैठे बैठे 3 दिन की यात्रा कर सकता है, आना जाना खाना पीना हम देंगे, बस 3 दिन के लिए जा सकता है कोई व्यक्ति हमारे साथ, 3 दिन के लिए आने जाने के लिए। आने जाने में कपड़े भी चाहिए, नेकर बनियान कुछ भी हो, सब कुछ चाहिए, वो व्यक्ति जा सकता है। तो ऐसे ही मैं भी यहाँ से फुल तैयारी के साथ रहता हूँ, फुल तैयारी के साथ। तो बस एक कहानी है 2 मिनट की, वो मेरे साथी ने सुनाई और वो भी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। 2 दोस्त थे, दोनों ने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना दोस्त बिजनेस किया जाए। मगर बिजनेस कौन सा करें? बिजनेस करने के लिए सर पैसा तो है नहीं। दोस्तों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि भाई पैसा तो बिजनेस करने के लिए है नहीं, क्या बिजनेस किया जाए? बोले साहब पैसा है नहीं, पैसा कर्जे पे ले लेंगे, कर्जे पे। तो बोले साहब बिजनेस क्या करेंगे? बोले बिजनेस कुछ नहीं, ऐसा करते हैं भैंस खरीदते हैं,
क्या खरीदते हैं? भैंस। बोले ठीक है साहब, भैंस खरीदते हैं। एक दोस्त दोस्तों में से गया, उसने पैसे की व्यवस्था की, कर्जा किया और उसने भैंस खरीद ली। वो भैंस खरीदने के बाद उसने बोला कि ऐसा करेंगे, वो भैंस का दूध बेचेंगे, कुछ दूध पड़ोसी से ले लेंगे और कुछ दूध और भैंस का होगा वो बेचेंगे। वो बेच के हम बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस से एक भैंस होगी, दो भैंस होंगे, चार भैंसे होंगी, एक दिन 100 भैंसे होंगी, बड़ी डेयरी होगी, नौकर चाकर होंगे, हमारी लाखों की महीनों की इनकम होगी और बीवी अच्छी खासी होगी, नौकर चाकर चलते होंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने वो काम कर लिया। जो व्यक्ति ने फैसला लिया उसने कर लिया। उसने पैसे की व्यवस्था की, पैसा नहीं था उसके पास, पैसे की व्यवस्था की और उसने भैंस खरीद ली। वो भैंस ने दूध दिया, कुछ दूध उसने पड़ोस के गांव से लिया, वो दूध उसने बेचना शुरुआत कर दिया। बेचते बेचते एक दिन उसके पास एक भैंस हुई, दो भैंस हुई, 4 हुई, 10 हुई, 20 हुई, एक दिन 100 भैंसे हो गई, डेयरी बन गई पूरी। उसके बाद जब डेयरी बन गई तो उसके पास कार भी हो गई, लाख रुपए महीने की इनकम भी आने लगी। वो एक दिन उसने सलाह मशवरा किया, शादी भी हो गई, अच्छे बच्चे भी हो गए। उसने कहा कि ऐसा करते हैं, मैडम से कहा चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। मगर उसने मैडम ने कहा ऐसा है, बिजनेस आप जो कर रहे हैं वो पट हो जाएगा, आप घूमने की क्या बात करते हैं, कभी फिर चलेंगे। तो उसने कहा नहीं, अभी चलते हैं। तो उसने कहा नौकर को सारा जिम्मेदारी दे देते हैं, वो जिम्मेदारी निभा देगा, कोई बात नहीं। उन्होंने वो घूमने का प्रयास किया और घूमने के लिए चल दिए। अचानक चलते चलते वो पहुंचे बाद उसी नगर में वो पहुंचे जहां उनसे एक दिन उस दोस्त से मुलाकात हुई थी कि बिजनेस करेंगे। उस दोस्त को, वो दोस्त उनका साइकिल से चल रहा था, वो दोस्त उनका साइकिल से चल रहा था और जिसने किया था वो कार से चल रहा था। जाते जाते बोला और भाई दोस्त ठीक हो? बोले सर मैंने पहचाना नहीं। बोले नहीं पहचाना? बोले नहीं। बोले दोस्त मैं दो ही हूँ जो एक दिन घर को ने विचार किया था बिजनेस करेंगे। बिजनेस क्या? भैंसों का। तो बोले दोस्त तुमने भैंस खरीदी? बोले अरे साहब मैंने भैंस खरीदी और खरीदने के बाद मेरा व्यापार इतना चला, वो बिजनेस, वो व्यापार, आज मेरे पास 100 भैंसे हैं, खुद की डेयरी है, नौकर चाकर है, ठीक है, कार भी है, बच्चे भी हैं और मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। मगर दोस्त आप बताओ आपका क्या हुआ? तो उसका जवाब आया दोस्त भैंस खरीदे तो हम भी गए, भैंस खरीदे तो हम भी गए, मगर क्या करें, हमने जाते जाते मैडम से पूछ लिया। हमने जाते जाते मैडम से पूछा कि ऐसा करते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, पैसा कर्जा करेंगे। तो बोले बिजनेस क्या करोगे? बोले भैंस खरीद लेंगे, भैंस खरीदेंगे। बोले भैंस साहब खरीद तो लोगे, पैसा है नहीं, पैसा कर्जा वाला के भैंस खरीदोगे, भैंस मर गई फिर भैंस मर गई तब क्या होगा? तो साहब मेरी तो भैंस खरीदने से पहले ही मर गई थी, मैं क्या कर पाता। तो दोस्तों आप इस कहानी से समझिए कि लोग सलाह मशवरा आपको देंगे, कहेंगे अरे हाँ 7,000 में करोड़पति बन जाओगे। ये बहुत सी बातें हैं, लोग कहते करोड़पति बनाने का काम है, हकीकत बात है दोस्तों। कभी विश्वास मैंने किया था, भरोसा किया था मैंने अपनी सर की बातों का, पैसा मेरे पास भी नहीं होता, बचा लिया होता मैंने पैसा। मेरी बच्चों ने भी ये बात कह दी होती कि भैंस मर गई तो क्या होगा। क्या दोस्तों अगले महीने मेरी 6 लाख रुपए की कार आने जा रही है, क्या आपत्ति? आज एटा के अंदर मैं अपनी नाम की पहचान करा रहा हूँ, क्या कर पाता? मैं कभी नहीं आया एटा इस क्षेत्र में, कभी भी। सिर्फ मैंने विश्वास भरोसा किया, सुना था साहब के लिए, क्योंकि बताते थे हमारे सर जी, इनके बारे में लिखा भी है, किताब में पुरानी अच्छी बुक है उसमें लिखा भी है। साहब पर भी 90,000 का कर्जा था, साहब भी ट्रेनों में ताला बेचने का काम करते थे, 8 जगह टूटी हुई साइकिल थी, सब कुछ बताते थे साहब हमारे इनके बारे में। मगर हमने विश्वास किया, भरोसा किया, तो साहब आज हम भी एटा के अंदर अपने झंडा गाड़ने आए हैं। और बहुत जल्द मेरी टीम से एक बैठी है अंगूरी जी, इनका सिल्वर का चेक आ रहा है सर, 1 लाख रुपए का चेक। अभी इन्हें 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में चौथी लेवल फाइनल हो गई, 5वीं और 6वीं का चेक आ रहा है सर। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे भी सीखना है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। ठीक है, स्वागत सम्मान में तहरीर से जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां।